एमए फाइनल के आप लोगों के इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के पेपर में हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं अभी। और फर्म के उद्देश्यों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है संतुष्टि को अधिकतम करना। सामान्य तौर पर हम लोग फर्म के जो उद्देश्य देखते हैं उसमें हमें लगता है कि फर्म इसलिए इस्टेब्लिश की जाती है ताकि लाभ कमाया जा सके, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया है या इस बात को का विचार दिया है कि हमें संतुष्टि को अधिकतम करना चाहिए। संतुष्टि को अधिकतम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संतुष्टि और लाभ दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग होती हैं। अब यहाँ हम संतुष्टि अधिकतमकरण किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए आपको दो डायग्राम समझने हैं। दो डायग्राम को समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने ये डायग्राम आपको बताया था, पर मैं आज आपको डिटेल में इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आप समझ सकें कि वास्तव में संतुष्टि अधिकतमकरण क्या है और वो लाभ अधिकतमकरण से किस तरीके से अलग है। तो जिन अर्थशास्त्रियों की हम बात करते हैं, जैसे बेंजामिन हिगिंस और साइटोस्की, उन्होंने संतुष्टि अधिकतम करने के विचार को दिया है। और वो अपने इस विचार में दो बातें कहते हैं कि एक तो हम शुद्ध लाभ वक्र बनाते हैं, जो ये बताता है कि शुद्ध लाभ किस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और दूसरा वो अधिमान वक्र बताते हैं, आईसी कर्व बताते हैं, जो कि ये बताते हैं कि काम और लाभ का हम चयन जब करते हैं तो उसमें किस तरीके से संतुष्टि के स्तर समान रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी हैं, अधिमान वक्र और शुद्ध लाभ वक्र। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अधिमान वक्र क्या है। तो ये डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये आप देखिए, इस तरफ हम क्या देख रहे हैं, लाभ। ये y एक्सिस है, इस तरफ आपका x एक्सिस है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस तरफ हम लाभ देखेंगे। वो कहीं ना कहीं मौद्रिक लाभ को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो इस तरफ हम देख रहे हैं, काम करने को देख रहे हैं, यानी इधर से इधर आप जा रहे हैं, यहाँ आप कम काम कर रहे हैं। अगर हम इसको घंटों में माप सकें, केवल एक आप लोगों की समझ के लिए मैं बता रही हूँ, तो हम कितना काम कर रहे हैं, यहाँ 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना हम कहाँ रहेंगे। अगर हम कम काम कर रहे हैं यहाँ रहेंगे, और ज़्यादा काम कर रहे हैं हम यहाँ रहेंगे, और ज़्यादा काम कर रहे हैं हम यहाँ कहीं रहेंगे। तो ये क्या बता रहा है, इधर से इधर जाना क्या बता रहा है, काम करने को बता रहा है। काम करना यानी उद्यमी कितना काम कर रहा है, और काम का मेजरमेंट हम इससे भी कर सकते हैं कि आप कितने घंटे काम को देते हैं। अब हम बनाएंगे अधिमान वक्र। अधिमान वक्र क्या बताता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, शुद्ध लाभ भी क्या होंगे। आप खुद सोचिए कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा, या उद्यमी गतिविधियाँ, यहाँ काम से भी अधिक आप इसको समझ लीजिए, उद्यमी काम कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं इसको, उद्यमी गतिविधियाँ। कि उद्यमी जितनी ज़्यादा गतिविधियाँ करेगा उतना ज़्यादा उसको क्या होगा, लाभ। तो लाभ और काम करने और उद्यमी की गतिविधियों में किस तरीके का संबंध है, एक तरीके से पॉजिटिव संबंध है, कि जैसे जैसे काम भी बढ़ेगा वैसे वैसे लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ जो हम अधिमान वक्र बनाते हैं वो किस तरीके का होता है आप लोगों का, ये ऐसा। ये कौन सा कर्व है आपका, IC। मान लीजिए ये IC1। अब ये IC1 है, ये क्या बता रहा है, इस IC1 का एक ये बिंदु लेते हैं केवल समझने के लिए, A बिंदु, एक लेते हैं हम B बिंदु। A बिंदु क्या बता रहा है कि अगर आप इतना काम करते हैं, OQ काम करते हैं, तो क्या होता है, लाभ कितना मिलता है, OM लाभ मिलता है।
इस तरफ क्या मेज़र कर रहे हैं, लाभ को मेज़र कर रहे हैं। तो अगर हम ओ क्यू काम कर रहे हैं तो लाभ कितना है, ओ एम मिल रहा है। और अगर हम अपना काम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, क्यू आर तक ले जाते हैं। तो मान लीजिए अब हम काम कितना, एक उद्यमी की गतिविधियां कितनी हो गई हैं, ओ क्यू, पहले से पहले ओ क्यू थी, अब क्या हो गई है, ओ आर, यानी क्यू आर जितनी उद्यमी की गतिविधियां या काम क्या हो गया है, बढ़ गया। अब जब ये काम बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में लाभ भी क्या होंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो लाभ बढ़कर कहाँ चले जाएंगे, इस बी बिंदु पर लाभ कितने हो जाएंगे, मान लीजिए ये केवल आप लोगों के समझने के लिए है कि ज़्यादा काम किया तो लाभ भी क्या है, ओटी। तो यदि उद्यमी की गतिविधियां कितनी हैं, गतिविधियां ओ क्यू हैं, तो लाभ कितना होगा, ओ क्यू गतिविधियों में लाभ कितना है, ओ एम। और अगर गतिविधियां कितनी हैं, ओ आर हैं, यानी गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो लाभ भी क्या हो गया, बढ़कर ओ टी होगी। क्लियर। तो यहाँ ये अधिमान वक्र ये चीज़ बताता है। अब मान लीजिए और एक और चीज़ आप समझिए कि ये अधिमान वक्र, ये जो आईसी कर्व है, ये हमको ये भी बता रहा है कि इसके हर बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा। एक उद्यमी के लिए संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। आईसी कर्व क्या है, जिसपे उद्यमी की संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, समान रहेगा। समान कैसे रहेगा, यानी आप देखिए ए और बी दोनों बिंदुओं को देखिए, संतुष्टि का स्तर समान क्यों है, यहां पर उसे ओ क्यू काम करना पड़ रहा है और उसे इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही अगर वो लाभ ज्यादा चाहता है तो ये केवल कब संभव है, उसको अपने अवकाश के घंटे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। यहाँ पर वो क्यू आर टाइम लेजर में बिता रहा था, आराम में बिता रहा था, केवल ओ क्यू जितना ही काम कर रहा था, तो लाभ कम था। लेकिन अगर वो अपना काम बढ़ाता है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, ज़्यादा वक्त देता है अपने काम को, तब जाकर ही उसके लाभ बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ते। तो इसलिए इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि क्या रहेगी उसकी, समान। कि ऐसा नहीं कि वो लाभ ज़्यादा ले ले और काम भी कम करे, ये करना संभव नहीं है। ये डायग्राम आपका किस तरीके का है, पॉजिटिव स्लोप है, कहीं ना कहीं जो लाभ और काम करने के बीच में एक सकारात्मक या पॉजिटिव या धनात्मक संबंध को बताता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेगा या जितनी ज़्यादा उद्यमी गतिविधियां बढ़ेंगी, उतना ही ज़्यादा लाभ भी बढ़ेगा। तो लाभ की कॉस्ट क्या है, आपकी एक्टिविटी, आपका काम, आप उद्यमी की मेहनत, उद्यमी की गतिविधियां। तो ये गतिविधियां अगर आपको ज़्यादा करेंगे तभी आप लाभ ज़्यादा प्राप्त करेंगे। अगर आप लेज़र चाहते हैं तो आपको ये गतिविधियां कम करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ लाभ भी कम करने हो जाएंगे। तो आपको आराम कहीं ना कहीं और लाभ में चयन करना पड़ेगा। आप ज़्यादा आराम करना पसंद करेंगे। अब यहाँ मान लीजिए ये मैक्सिमम कोई काम की लिमिट है OS, यहाँ से आप यहाँ देखिए, तो मैक्सिमम काम इतना कर सकता है कोई उद्यमी, और वो रिलैक्स किस में रहेगा कि थोड़ा काम करे और थोड़ा लेज़र। इन अर्थशास्त्रियों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए वो यही किए कि केवल काम करके या लाभ को मैक्सिमम करके उद्यमी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उसे कहीं न कहीं काम करने में और अवकाश के बीच क्या करना पड़ेगा, संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। अब यहाँ आपने आईसी कर्व को समझा। अब दूसरा मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये आपका क्या है, आईसी कर्व। इसमें एक और चीज़ आप समझिए कि अगर ये आईसी कर्व ये नहीं हो कि क्या हो जाए, आईसी
1 होगा। तो ये IC1 की जगह IC2 हो गया। तो IC1 की तुलना में IC2 क्या बताता है? ज़्यादा संतुष्टि को बताता है। ऑब्वियसली क्यों? IC2 क्या बता रहा है कि ज़्यादा संतुष्टि कैसे, यानी IC1 के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि क्या रहेगी? समान रहेगी। लेकिन जैसे ही हम IC2 पर शिफ्ट हुए उसमें संतुष्टि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? कि OQ काम करने पर, अब देखिएगा आप इस डायग्राम में कि पहले OQ काम करने पर लाभ कितना था? इतना काम करता था और लाभ कितना था? OM। अब स्थितियां क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। और इस OQ काम पर ही आप इस डायग्राम में देखिए लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी? पहले से OM की जगह OK हो जाएगी। यानी इतना लाभ अगर हम IC1 से IC2 पर पहुंच जाते हैं तो हमारा इतना शुद्ध लाभ क्या हो रहा है? बढ़ जाता है। क्लियर? अब हम दूसरा डायग्राम देखेंगे, शुद्ध लाभ वक्र। शुद्ध लाभ वक्र हम कैसे बनाते हैं? ये आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि जितना ज़्यादा काम है उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है। बिल्कुल सिंपल चीज़ हमने समझने की कोशिश की है। दूसरा हम इस डायग्राम को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अब हम बनाते हैं एक शुद्ध लाभ वक्र। यहाँ पर भी हम वही जो अभी जो मेजर किया था, इस तरफ हम क्या देखेंगे? लाभ देखेंगे। इस तरफ हम क्या देखेंगे? काम या उद्यमी की गतिविधियां। और इस तरफ यहाँ से यहाँ क्या होगा? अवकाश। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। अवकाश, इधर से इधर आप आते हो तो अवकाश बढ़ रहा है, और इस तरफ से इधर जा रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? काम बढ़ रहा है। ये Y है, ये X है। अब हम क्या बनाते हैं? एक शुद्ध लाभ वक्र बनाते हैं। और शुद्ध लाभ वक्र किस तरीके का होता है? ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है? शुद्ध लाभ वक्र है। अब ये शुद्ध लाभ वक्र क्या बता रहा है? मान लीजिए OP कोई बिंदु है, ठीक है। ये OP यहाँ पर P पर अगर है, इसका मतलब काम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि लाभ क्या है? इस P बिंदु पर अगर हम रह रहे हैं तो लाभ क्या हो रहा है? शून्य। लाभ इस तरफ, मौद्रिक लाभ इस तरफ मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ P पर चूंकि लाभ शून्य है, इसका मतलब काम भी क्या है? कुछ नहीं किया जा रहा। अब जैसे जैसे इस जीरो से इस M की तरफ बढ़ता है, ये बिंदु आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी नाम आपको देना है, लेकिन इस P बिंदु से जैसे 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 एक उद्यमी M की तरफ बढ़ता है, यानी काम करता है, और यहाँ M पर अगर वो है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम टाइम क्या कर रहा है? केवल काम कर रहा है। इस M पर आप ऐसा समझिए कि अवकाश क्या है? शून्य है। लेजर पीरियड या आराम करना जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, वो फैक्टर मिसिंग है। तो अगर M पे है तो सारा का सारा जितना भी वो वक्त दे सकता है वो उद्यमी अपनी उद्यमी गतिविधियों को उद्योगकर्ता दे रहा है, अगर वो M बिंदु पर है। तो आप ये इमेजिन करिए कि M बिंदु पर अवकाश उसे कुछ भी नहीं है, लेजर टाइम उसका कुछ भी नहीं है, और P बिंदु पर काम वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा फर्म को उसके इस्टेब्लिश करने के लिए। अब वो जब काम करना शुरू करता है तो जैसे ही काम के, मान लीजिए उस काम में यहाँ पहुँचता है OQ पर, तो OQ पर पहुँचते ही उसके शुद्ध लाभ क्या हो जाता है? आप ये चीज़ दोनों पॉइंट ध्यान से समझिएगा। P बिंदु पर वो है तब भी शुद्ध लाभ, इधर आप देखिए P बिंदु पर शुद्ध लाभ कितना है? शून्य। यानी वो काम बिल्कुल कम कर रहा है और सारा का सारा अवकाश में समय बिता रहा है, तब उसका लाभ क्या है? बिल्कुल शून्य है। अब अगर वो OQ बिंदु पर है, किस पर है? इस Q बिंदु पर रह रहा है, तो शुद्ध लाभ कितना होगा? ये डायग्राम, इस डायग्राम को हम कहते हैं शुद्ध लाभ वक्र।
तो ये शुद्ध लाभ वक्र हम लोगों को क्या बताता है कि ओ क्यू बिंदु पर, यानी ओ क्यू काम करने पर, अगर वो ओ क्यू काम कर रहा है तो आराम या अवकाश कितना है उसमें, उसके पास क्यू एम, पूरा का पूरा P से लेकर M तक, अगर वो P पर है तो काम 0 है, और सारा का सारा PM जितना क्या है, अवकाश है। अगर वो M पर है तो अवकाश कुछ भी नहीं है, सारा का सारा PM जितना क्या है, काम है। तो वो अगर Q बिंदु पर है तो वो इतना क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और QM क्या है, अवकाश। देखिए P बिंदु में यहाँ लिख देती हूँ, P बिंदु पर क्या हो रहा है, OQ क्या है, काम, और QM क्या है, अवकाश को बता रहा है। क्लियर हो गया? इधर आ गया, वो यहाँ आया, मान लीजिए इस T बिंदु पर रहा, तो T बिंदु क्या एक्सप्लेन कर रहा है, OT तो क्या कर रहा है, वो OT जितना क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और TM जितना क्या ले रहा है, वो अवकाश ले रहा है, या लेजर है, उसका आराम है। क्लियर? तो यहाँ उसको शुद्ध लाभ मैक्सिमम नहीं करने। अगर हमें मान लीजिए केवल शुद्ध लाभ मैक्सिमम करने हैं तो हम कहाँ रहेंगे, इस कर्व का ये शुद्ध लाभ वक्र क्या बता रहा है कि Q बिंदु पर लाभ कितना है, शुद्ध लाभ कितना है, मान लीजिए OK है, Q बिंदु पर Q जितना काम करेगा तो शुद्ध लाभ कितना मिलेगा उसको, OK मिलेगा। और यदि उसको शुद्ध लाभ मैक्सिमम करना है तो शुद्ध लाभ मैक्सिमम कहाँ होगा, इस कर्व के हाईएस्ट पीक पर मैक्सिमम होगा। तो इसका हाईएस्ट क्या है, कहीं ना कहीं ये इसका हाईएस्ट है, तो इस हाईएस्ट पर ये मान लीजिए ये T ही है, ये आपका क्या है, T है। तो इस बिंदु पर तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, OT यदि वो काम करता है, T बिंदु पर रहता है और TM अवकाश लेता है केवल, तो उसका शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो OT पर शुद्ध लाभ उसका क्या है, अधिकतम है। OT पर, यहाँ OT पर आप देखिए उसका शुद्ध लाभ कितना है, अधिकतम, जो कि OL है। क्लियर? लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये शुद्ध लाभ वक्र अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, डायग्राम का हर एक बिंदु आप समझने की कोशिश करिए। अगर वो P पर रह रहा है इसका मतलब वो काम, उद्यमी काम को बिल्कुल नहीं वक्त दे रहा है, और M पर है तो आराम को वक्त बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और वो इसीलिए इस P और M के बीच में कहीं ना कहीं रहता है। अगर वो मैक्सिमम शुद्ध लाभ करना चाहता है, यानी शुद्ध लाभ को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है, तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा, OT। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन की, यानी संतुष्टि को अधिकतम करना। अब हम संतुष्टि के अधिकतमकरण को समझने के लिए ये जो दोनों डायग्राम मैंने आपको अभी बनाया, उन्हें आप एक बार अलग अलग समझा दीजिए, और उसके बाद इन दोनों डायग्राम्स को हम क्या करेंगे, एक साथ बनाकर देखेंगे, तभी हम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन क्या है, फिर आप ये तीसरा डायग्राम और बनाइए, इस तरफ लाभ और इस तरफ काम या उद्यमी गतिविधि। ठीक है, और इधर से इधर आते हैं तो ये क्या है आपका अवकाश। आप हमेशा याद रखिएगा, डायग्राम जब भी बनाएं उसको मार्क करें कि आप किस एक्सिस पे क्या मेज़र कर रहे हैं, वरना डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं होता। डायग्राम का अर्थ ही तभी होता है जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आप लिखने की आदत डालें अपनी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों डायग्राम एक साथ बनाएंगे। कौन कौन से, आईसी कर्व भी बनाएंगे। अधिमान वक्र जो क्या बताता है, आईसी कर्व क्या बताता है, आईसी कर्व हमको ये बताता है कि प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या रह रहा है, समान रह रहा है।
और शुद्ध लाभ वक्र क्या बताता है कि मैक्सिमम शुद्ध लाभ या मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा। तो सबसे पहले आप एक शुद्ध लाभ वक्र बनाइए। ये आपका कौन सा है, शुद्ध लाभ वक्र। अब हम क्या बनाएंगे, आईसी बनाएंगे। ध्यान से आप आईसी लाइन खींचिए जो इसके मैक्सिमम पॉइंट से पहले, ध्यान रखिएगा चित्र बनाते वक्त, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ कहीं होगा, उससे पहले इस शुद्ध लाभ वक्र को आईसी कर्व क्या होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। तो ये आपका क्या है, आईसी 1। क्लियर। आप ज्यादा नीचे आप बनाएंगे, ये आपका है आईसी 0 और एक और आप ऊपर अधिक संतुष्टि के स्तर को बताने के लिए आईसी 2 भी बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आईसी 2 तो क्या है, बाहर है पहुँच से। संतुलन कहाँ होगा या अधिकतम संतुष्टि कहाँ होगी, तो शुद्ध लाभ अधिकतम अलग जगह पर होगा और संतुष्टि अलग होगी। तो अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी, तो बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा, अधिकतम संतुष्टि वहाँ मिलेगी जहाँ पर, अधिकतम संतुष्टि वहाँ मिलेगी जहाँ पर क्या होगा, आईसी कर्व शुद्ध लाभ वक्र को क्या करता है, स्पर्श करता है। यानी इस ई बिंदु पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या चीज मैक्सिमम होगी, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन हम करेंगे किस पर, ई बिंदु पर। और शुद्ध लाभ अधिकतम कहाँ होगा, बिल्कुल आप लोगों को पता है कि इसका जो पीक पॉइंट है, इसका इस आईसी के काटने से कोई संबंध नहीं है, केवल इस डायग्राम में जो भी आपका पीक आ रहा है वो आपका क्या होगा, शुद्ध लाभ। तो यदि शुद्ध लाभ अधिकतम करना है तो काम कितना करना पड़ेगा, ओटी, इतना काम और इतना अवकाश होगा। तो शुद्ध लाभ क्या होगा, ओटी काम और टी आर, कोई भी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आप नाम दो वही आपको समझाना है। तो ओ टी काम करेगा और टी आर क्या लेगा, अवकाश लेगा। तो ऐसी स्थिति में शुद्ध लाभ क्या कर पाएगा, जहाँ पर शुद्ध लाभ क्या होंगे, अधिकतम होंगे। लेकिन अगर हमको संतुष्टि अधिकतम करनी है तो हमको कहाँ रहना पड़ेगा, इस ई बिंदु पर। जो ये ई बिंदु क्या बता रहा है कि हम काम कितना करेंगे, काम करेंगे ओ क्यू और अवकाश होगा आपका क्यू आर। तो ओ क्यू काम और ओ क्यू आर यानी इतना अवकाश और इतने काम में क्या होगा, इस बिंदु पर रहेंगे और इस बिंदु पर संतुष्टि क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो संतुष्टि अधिकतम करण का बिंदु कहीं ना कहीं शुद्ध लाभ के बिंदु से पहले ही हमको मिल जाता है। यानी संतुष्टि में हम पहले से कम काम कर रहा है उद्यमी, पहले कितना काम कर रहा था ओटी, लेकिन अब कितना कर रहा है, केवल ओ क्यू। तो कितना काम कम कर रहा है, क्यू टी काम कम कर रहा है, क्यू टी उद्यमी गतिविधियां कम कर रहा है, तभी वो क्या प्राप्त कर पाएगा, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ जो ई बिंदु है वो क्या बताता है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, क्या बताता है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन को बताता है, संतुष्टि अधिकतम को बताता है। तो आप इस डायग्राम को बनाइएगा, इसको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा।
थैंक यू।